अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, सब खैरियत। तो अभी आपके साथ इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ न्यू वीज़ा के रिगार्डिंग। आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वीज़ा चालू हो चुका है, वीज़ा स्टाम्प होने लगा है और आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको नंबर दे दे रहे हैं, ईमेल दे दे रहे हैं, आप हमसे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग वीडियो बना करके आपको बोल रहे हैं। और आप तो अभी सऊदी अरब आना चाहते हो तो आप तो कांटेक्ट करोगे ही उनको। जब आप कांटेक्ट करोगे तो आप फिर फंसोगे, तब फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या सिस्टम है। तो हम अभी आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्या सऊदी अरब में वीज़ा चालू हो गया है, क्या सऊदी अरब में वीज़ा का स्टाम्पिंग शुरू हो चुका है, क्या सऊदी अरब में लोग नए नए लोग आ रहे हैं, क्या सऊदी अरब का काम शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे भाइयों ने ट्विटर पे ट्वीट किया था, भाई ये वीडियो देखिए। तो मैंने एक वीडियो देखी, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अभी आपको मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूं, क्योंकि वो वीडियो देखा, इसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोज और देखी जो कि मुझे सार सेम लगा कि भाई अब ये सिस्टम अब इतने मार्च से खुलने वाला है, 14 मार्च से स्टाम्पिंग शुरू हो जाएगा। वीजा अभी इशू नहीं हुआ है, लेकिन 14 मार्च से शुरू हो जाएगा, 14 मार्च से स्टाम्पिंग शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये सब मिक्सर करके वीडियो लोग बना रहे हैं। तो आपके साथ अभी मैं ये सब चीजें क्लियर करूंगा। मैं अभी आपको कुछ सबूत नहीं दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो जिनके थ्रू में आया था यहाँ पर, जैसा कि आपको पता होगा कि फिरोज नाम है उनका, तो उनके थ्रू में आया था यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही अच्छी जगह पे, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कैसे काम करता हूँ, नहीं करता हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो उनके थ्रू भी मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे बुलाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम आपको आगे बाद में बताएंगे उनके बारे में, और जब सब कुछ खुल जाएगा ना तो फिर मैं आपको जरूर उनसे कॉन्टेक्ट कराऊंगा। तो बात आगे बढ़ाते। तो मैंने उनको कॉल किया, सुबह सुबह कॉल किया फिरोज भाई को, तो उनसे मैंने बात की। मैं बोला वीजा वगैरह सब शुरू हो चुका है, काम वगैरह सब इंडिया से शुरू हो चुका है, नए नए वीजा इशू हो रहे हैं। तो पता मुझे क्या कहा उन्होंने, अभी तक तो जावेद भाई ऐसा तो कोई इशू हुआ नहीं, रुकिए मैं कॉल करता हूँ। तो इंडिया में ऑफिस में, फिर यहाँ से जो जिनसे वो वीजा लेते हैं ऑफिस के थ्रू, जवाजात के थ्रू, जो भी उनका कनेक्शन है, उनसे बात की है, उनसे बातचीत हुई, मेरे पास कॉल आया। मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे उन्होंने मना किया इसके लिए। मैं सुनाऊंगा बाद में, आगे सुनाऊंगा जब सब कुछ वीजा शुरू हो जाएगा, तो मैं जरूर आपको भी उनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, जावेद भाई ऐसा तो कोई कहीं से भी तो कोई खबर है नहीं, क्योंकि अपने इंडिया में नॉर्मल फ्लाइट बंद है, और आपको पता है कि आपने भी बहुत सारे लोगों का वीजा स्टाम्प हो रखा है पासपोर्ट पर, और वो लोग अभी इंडिया में फंसे हुए हैं। जैसा कि जो लोग छुट्टी में फंसे हैं वो दुबई होकर के आ रहे हैं। जब तक अपने इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट नहीं खुल जाती है तब तक तो फिलहाल कोई भी सऊदी अरब इंटर नहीं कर सकता नया वीजा वाला, और वीजा का काम तो बंद है अपने यहाँ। कहाँ वीजा इशू हो रहा है? अगर वीजा इशू होता तो मैं तो आपको सबसे पहले बता देता। मैं बोला बहुत सारे भाई वीडियो बना बना के परेशान कर रहे हैं हमारे भाइयों को, और फंसाने की, मतलब कि पूरा काम चल रहा फंसाने का सिस्टम। मेडिकल वगैरह कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, कुछ लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड वर्क मेडिकल वाला को मेडिकल हो रहा है, या फिर स्टूडेंट लोगों का मेडिकल का काम शुरू है, जो भी है। बाकी वर्किंग का काम शुरू नहीं है अपने इंडिया से, सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फुल्ली क्लियरली में क्या कहा, अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है, सब काम अभी बंद पड़ा है, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो मैंने कहा कि 14 मार्च को क्या आने वाला है? तो 14 मार्च को कहाँ कुछ होने वाला है? मैं बोला बहुत सारे लोग वीडियो में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी एजेंट लोग बहुत ही भूखे शेर की तरह खड़े हैं, बैठे हैं इंतजार में। आपको पता है कि इस टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत सारा ऑफिस वगैरह सब बंद हो रखा है, काम धंधा है नहीं इनको। तो अब इनका एक रास्ता खुला है कि चलो यूट्यूब पे हम वीडियो डालते हैं, लोग तो ऐसे परेशान हैं और हम उनको अपने पे फंसा लेंगे, काबू कर लेंगे आपसे। नहीं तो मान लो कि अगर कोई भी वीडियो 10,000 लोग वीडियो देखते हैं, 10,000 में कम से कम 200 या 300 लोग तो उनके पास कमेंट करेंगे। तो अब कमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है, कमेंट डिसेबल है उनका। तो चलो मेल करेंगे, कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करोगे, अरे बहुत अच्छा काम है, इतना आपको खाने का दिया जाएगा, आने जाने का टिकट दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सब है, ये सब पुरानी चीजें हैं। आप अभी भेज सकते हो, नहीं ना भेज सकते तो फिर फंसाने की क्या जरूरत है? जब वीजा खुलने का मतलब, वीजा खुला है, मेडिकल कराइए, आजकल में आपका मेडिकल पास, हाँ भाई आपका वीजा आ गया, आप अपने काम पे जाइए, सीधी बात, ऐसा होता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अब हाँ भाई अब आप अभी वीजा का काम शुरू नहीं हुआ लेकिन स्टाम्पिंग शुरू हो गया है। जब वीजा ही नहीं जा रहा है तो स्टाम्पिंग कैसे शुरू हो गया? समझ रहे हो आप मेरी बात? आप, मुझे मालूम है कि अभी बहुत सारे लोग वीडियो देख करके कहोगे यार जावेद भाई आप तो पता नहीं कब बताओगे, कब खुलेगा नहीं खुलेगा। तो भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अभी आपका पैसा 40-50 हजार रुपया आप किसी को भेज दोगे, 10-20 हजार भेज दोगे, मालूम पड़ा कि आपको 6 महीना तक झुलाता रहा। और सबसे बड़ी बात तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिन भाइयों का वीजा लगा पड़ा है, इंडिया में लग चुका है, पासपोर्ट पे चिपक चुका है, वो तो अभी इंडिया में बैठे हुए हैं और आप अभी जा रहे हो काम कराने के लिए। तो आप कैसे आओगे? आप अपने माइंड को चलाओ, थोड़ा दिमाग में सोचो।
किसी की वीडियो देख करके उनको कॉल या मैसेज मत करने लगो, भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जाना है ठीक है, लेकिन टाइम आएगा तब तो, कुछ खुला रहेगा तब तो। अब आप उनको बात करोगे, हाँ ठीक है हमारा प्रोसेसिंग फी इतना है इतना है, आप उनको भेज दोगे, इसके बाद वो आपको कंप्यूटर से डुप्लीकेट आपका जो है, अभी तो बहुत सारी चीजें हम बैठे बैठे आपका ऑफर लेटर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ से तैयार कर सकता हूँ आपका ऑफर लेटर, कुछ भी कंपनी लिख दूँ, आप ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं। आप मुझे कॉल करोगे, मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई आपको मैंने ऑफर लेटर दे दिया, आपको सब्र नहीं, इंतजार की, जब खुलेगा तो हम भेजेंगे आपको। तब तक आप फंस चुके हो उनके पास, 20,000 30,000 आपका फंसा तो फंसा रह गया, आप फंसे उनके। अब आप जब भी जाओगे उनके थ्रू जाओगे, या तो आप उनका पास पैसा छोड़ दो, जो भी छोड़ दो। वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं नया वीजा के नाम पर, और आपको अपने अपने पास काबू में कर लेंगे पैसा लेकर के, आप उनको फिर फंसोगे। फिर वहां पे आप किसी की वीडियो देखते हो, आप अपने इंटरनेट से देखते हो, आपका टाइम है, टाइम वेस्ट करो, कुछ भी करो, और आपका पैसा, मैंने पहले ही कहा, वो पैसा आप कैसे लाए हो, किससे उधार करके लाए हो, किस तरीके से लाए हो। आप सोच रहे हो कि भाई चलो अभी पैसा दे तो 2 महीने में मेरा सब कुछ हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, 2 महीने में मैं पैसा कहीं से इंतजाम करके दे दूंगा, लेकिन मालूम पड़ा कि 2 महीने में कुछ खुलेगा ही नहीं, तो आप कैसे काम कराओगे। नंबर 1, आप आना चाहते हो ना, ठीक है, अभी आप इंतजार कीजिए, जब तक अपनी इंडियन गवर्नमेंट नहीं बता दे कि हमने वीजा का काम शुरू कर दिया, तब तक आप किसी भी एजेंट के थ्रू कोई भी कनेक्शन मत कीजिए नया काम के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपको क्या बोलूं, मैं तो हमेशा से आपका पैसा मैंने अपना पैसा समझा है, क्योंकि आपका पैसा फंसेगा तो आप फिर मेरे पे कमेंट करोगे। तो भाई देखिए, दुनिया में बहुत कम ही आदमी होंगे जो आपको समझाएंगे। खास के सऊदी दुबई आना आसान लगता है, जब हम आते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, आपको पता है। और यहाँ आने के लिए भी आप किसी की वीडियो देख करके ये एक बैग से आप फैसला मत कर लीजिए कि नहीं भाई वो बंदा सही बता रहा है, वो सही बता रहा है, मैं भी सही बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, ये आपको लग रहा हो कि पता नहीं यार वीडियो पे व्यूज लेने के लिए बता रहा है, फिर तो आज बना रहा है कल भूल जाएगा, ठीक है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसा सोचोगे, ऐसा कमेंट भी करोगे आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सही वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सच कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। अभी अगर कुछ खुलता है ना तो आपको सबसे पहले मालूम हो जाएगा, समझ गए। और मुझे तो फिरोज भाई ने कहा, जावेद भाई पता नहीं लोग कैसे अफवाह उड़ा देते हैं और लोगों को परेशान करते हैं और आपकी फीलिंग से खेलते हैं। और बताओ, यूट्यूब पे वीडियो बना दिए, कमेंट ऑफ है, ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, हम वहाँ मिलेंगे, आपको सर्विस चार्ज लगेगा, ये लगेगा। तो बहुत सारे ऐसा तो काम मैं भी कर सकता हूँ, मैंने कहा ना आपको, मैं यहाँ से बैठे बैठे आपको ऑफर लेटर तैयार कर सकता हूँ, और आप चुपचाप आराम से जितना पैसा मैं बोलूंगा 20-30 हजार आप डाल दो, अकाउंट में आप डाल दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि जो पैसा मैं डाल रहा हूँ ये सही डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ। एक छोटे से ऑफर लेटर आता है, ये आता है, वो आता है, बहुत सारे ठिठम्मा सब है यार, ये सब फालतू की चीजें हैं। डायरेक्ट अच्छे ऑफिस से काम कराइए और अच्छे लोगों से काम कराइए। कोई भी आदमी हो अच्छा काम करता है, एजेंट लोग सारे खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। मैं कोई काम नहीं करा था किसी का, मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये बात आप फिर कमेंट मत कर लेना लगना भाई जब तक मेरा वीजा दिला दो, मेरा वीजा दिला दो। मैं किसी का काम नहीं करा रहा, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। बस मैं ये कहा हूँ कि जिनके थ्रू मैं आया हूँ मैं उनसे आपका इंटरेक्ट करा दूंगा आने वाले दिनों में, जब सब कुछ खुल जाएगा तो। बाकी आपका टाइम है और आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप किसी को दो मत दो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है ना। मैं ये वीडियो बना दिया कि इन्फॉर्मेटिव हो गया। आपने अभी वीडियो पूरी देख ली है तो लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, मुझे शेयर चाहिए इस वीडियो को। आप अभी शेयर करो, 10,000 लोग वीडियो देखेंगे, 10,000 में 10,000 लोग शेयर करेंगे, वो आगे भी शेयर करेंगे, ताकि 10,000 लोगों में से अगर 100 लोगों का ही भला हो जाए ना, इतना ही मुझे काफी है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।